अपने मन को अपने अनुसार बनाने के लिए, अपनी सोच के अनुसार बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपने आना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमें अंतरंग से मजबूत बना करके रखे। प्रसंग ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। गत दिनों से हम सभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं उन हर्डल्स को, उन ब्लॉकर्स को समझा और हमें कौन से साधक कारण अपनाना चाहिए जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेटिट्यूड का वो भाव। थैंकफुलनेस का वो भाव। दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के विकास के लिए। जो हमारी दृष्टि में आ जाता है कि हम हर एक्टिविटी सिर्फ अपने लिए ही करते हैं, अपने ही बेनिफिट के लिए करते हैं, तो हमें कभी परेशानी नहीं होगी उस ईगो को छोड़ने में और ग्रेटिट्यूड को अपनाने में। जैन शास्त्रों में आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए और उस सुख को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए, निर्विकल्पता को अपनाने के लिए एक मार्ग बताया है, एक रास्ता बताया है। जानते हो कौन सा रास्ता है? नहीं पता? सबने सुना है ना? मुक्ति का मार्ग किससे मिलता है? हाँ, आपने उसे सिर्फ मोक्ष नाम से सुना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष से अर्थ यह नहीं समझना इस दुनिया के सबसे ऊपर कुछ ऐसा होता है जहाँ व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। नहीं, मुक्ति तो उसे यही मिलती है, मोक्ष तो उसे यही मिलता है। किससे मोक्ष हो जाता है? बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। हर व्यक्ति यहाँ पर जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। बंधन बाहर का नहीं है, भीतर का है। बाहर का बंधन उसे तोड़ना बड़ा आसान होता है क्योंकि वो दिखलाई देता है। बाहर की बेड़ियां, बाहर की हथकड़ियां, चाहे वो रस्सी का बंधन हो, चाहे और भी किसी का बंधन, उससे छूटना आसान होता है क्योंकि व्यक्ति हमेशा सतर्क रहता है। हमेशा वो सोचता रहता है, उस रास्ते को खोजता रहता है। हमेशा उसकी चाहत बनी रहती है कि मुझे आज़ाद होना है। जितने भी प्रिजनर्स होते हैं, जो प्रिजन में बंद रहते हैं, जेल में बंद होते हैं, वो हमेशा यही भाव भाते हैं कि कब मुक्ति हो, कब हम यहाँ से छूट करके स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए।
क्योंकि उन्हें वो बंधन दिखलाई देता है, वो जेल नजर आता है। ये बाहर का बंधन है, बाहर का जेल है। लेकिन एक जेल होता है जो सबके भीतर होता है, आपके ही मन के अंदर है। वो किसी को नहीं दिखता। उसे देखने के लिए थोड़ी सी पैनी दृष्टि चाहिए। वो जो अंदर का बंधन है और बाहर के बंधन में अंतर इतना होता है कि बाहर का बंधन दूसरे लोग डालते हैं। वहां वो परवश होता है, दूसरा गार्ड हमेशा रहता है, पुलिस रहती है, वो जेलर रहता है, वो आज़ाद होने नहीं देता। लेकिन जो अंदर का बंधन होता है वो बांधने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति वहां पर स्वयं होता है। आपने ही अपने आप को बांध करके रखा है, वो इनविजिबल है। शास्त्रों में उसे मोह का बंधन कहा जाता है ना। मोह का बंधन तो समझते हो? माँ का बंधन बेटे से, पत्नी का बंधन पति से। आपने स्वयं बांधा है, किसी और ने नहीं बांधा। कोई आपको पकड़ करके नहीं रखता। खुली छूट है, जब चाहे आप जा सकते हो, लेकिन कभी आप छोड़ते नहीं हो। कोई बुलाता भी नहीं, आप बार बार वहीं पहुंच जाते हो। कैसा है वो बंधन? किसने बांधा? बच्चों ने बांधा, पार्टनर ने बांधा, किसने बांधा? कि कोई रोक करके आपको जबरदस्ती रखता है? नहीं, आप स्वयं रुके, है ना। किसी ने फोर्स नहीं किया, कोई भी फोर्स करने वाला होता नहीं। जब व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से अपने आप को बांध लेता है तो मुक्त होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कठिन होता है, उसे लगता तो है मैं आजाद हूं, लगता है ना आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे कर सकते हो, जैसे चाहे रह सकते हो, जैसे चाहे आप सोच सकते हो। लगता तो ऐसी है नहीं, आपकी हर एक्टिविटी, हर थॉट दूसरों पर डिपेंड करती है। आप दूसरों के अनुसार, दूसरों के लिए ही सोचते रहते हो, कभी अपने लिए सोचने का वक्त नहीं मिलता। समय तो होता है पर उस ओर ध्यान ही नहीं जाता, नहीं जाता। प्राय किसी का ध्यान नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता कि बाहर कुछ दिखता ही नहीं है, और उसने ऐसा मजबूत अपने आप को बांधा है, ऐसा मजबूत, कभी सोचने की भावना होती भी है और कभी सोचता भी है, फिर भी वो तोड़ नहीं पाता। आप लोगों को भी कभी विचार भी आता है कि मुक्ति को पाना है, दुखों से ऊपर उठना है, तो उस मार्ग की जब हम बात करते हैं, उस रास्ते की बात करते हैं, तो उस रास्ते की शुरुआत सही बिलीफ से, राइट बिलीफ से, सही श्रद्धा से, सम्यक दर्शन से। सिर्फ बिलीफ ही काम नहीं करता, राइट नॉलेज भी चाहिए। उस पाथ के बारे में हमें पता भी होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वही चारित्र का नाम पा जाता है, आचरण का नाम पा जाता है।
अब देखना, शास्त्रों में बड़ी गजब की बात कही गई है। जो भी व्यक्ति मुक्ति चाहता है, बंधनों से स्वतंत्र होना चाहता है, तो उसे इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। पर एक और विशेष बात कही वहां पे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मूलाचार ग्रंथ में हम साधु के लिए बताया गया है, ये तो तीन जब मिलते हैं तो वो मार्ग बन जाते हैं, रास्ते होते हैं, राधा रास्ता होता है। लेकिन वहां कहा गया है विनय मोक्षद्वारम, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है, दुखों से मुक्ति का मार्ग नहीं कहा है, द्वार कहा है। जर्नी बड़ी लंबी हो सकती है, रास्ता बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन जब मार्ग आ जाता है, द्वार आ जाता है, तो द्वार इंडिकेट कर रहा है कि अब मंजिल फिनिश होने को है। अब द्वार हमें दिख रहा है, गेट हमें सामने नजर आ रहा है, बस हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन में। एक स्टेप और उठाना है और दरवाजा खुल जाएगा, फिर हम उस महल में प्रवेश कर जाएंगे। बड़ी गहरी बात की है आचार्य भगवान ने। हम सभी लोग बड़ा लंबा रास्ता तय करते हुए आ रहे हैं, ये जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन जर्नी को यदि हम फिनिश पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, लास्ट पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं, तो लास्ट पॉइंट का इंडिकेशन इसके भीतर हो विनय का भाव, झुकने का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाता है। समझना अब वो एक कदम के पश्चात अंदर पहुंचने वाला है। ये भाव आते ही अब दूरी की बात ही नहीं रही, अब दूरी तक समाप्त हो गई। जो हमें करना था वो हम कर चुके, जो एफर्ट्स देना था वो हम दे चुके, अब सिर्फ रिजल्ट की बात है। और रिजल्ट के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं देना पड़ता, रिजल्ट अब हमारे हाथ में नहीं रहता, हमारे हाथ में, आप सबके हाथ में वो एफर्ट्स रहते हैं, वो प्रिपरेशन रहती है, वो रास्ते में चलने की बात होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसके भीतर वो भाव आ गया, समझना वो मंजिल में पहुंच ही चुका है। इतनी बड़ी बात हम सबके लिए कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि जब ये बात कही जा रही है तो ये उस अध्यात्म की ओर लेकर के जा रही है। वहां बात कही जा रही है यदि हम जो भी चाहते हैं, उस बंधन से मुक्ति चाहते हैं। अब आपने अपने मन में कौन कौन से, माइंड में कौन कौन से बंधनों को बांध करके रखा है? कौन से बंधन है? वो स्वयं के द्वारा बांधे गए हैं। जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, जो एंजाइटी, जो फियर, स्ट्रेस है ना, जो कॉम्प्लेक्स है, ये सब स्वयं के द्वारा क्रिएट किए गए, दूसरा नहीं क्रिएट करता हमारे मन में। दूसरा बोलता है आपसे डरो, दूसरा बोलता है आप चिंता से भरो, नहीं कहता। कोई और व्यक्ति कहता है आप स्ट्रेस लो, कौन कहता है आप अपने आप को इंफीरियर मानो? कौन कहता है आप अपने आप को बहुत सुपीरियर मान लो? कोई नहीं कहता। कौन कहता आप शोक में डूब जाओ, आप चिंता में ही फंसे रहो?
कौन कहता है आप क्रोध से भर जाओ? जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, वो इमोशंस व्यक्ति स्वयं पैदा करता है, कोई और पैदा करने वाला नहीं होता। सामने वाला कुछ करेगा तो वो फिजिकली कर सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लेकिन रिएक्ट अथवा रिस्पॉन्ड जो भी हम करते हैं वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। रिएक्ट करना कि रिस्पॉन्ड करना ही हम पर डिपेंड करता है उस सिचुएशन में। सिचुएशन वर्स्ट हो, बैड हो, वर्स हो, कैसी भी क्यों ना हो, गुड हो, बेटर हो, बेस्ट हो, कैसी भी क्यों ना हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, परिस्थिति हमें फोर्स नहीं करती, सराउंडिंग हमें फोर्स नहीं करती है, वो फोर्स करती है। सर्कमस्टेंसेस हमें फोर्स नहीं करते कि हम ये इमोशन अपने मन में पैदा करें। कौन फोर्स करता है? कल आप लोगों से एक बात कही थी, कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही थी। हमने एक बात कही थी कल कि हाँ, हर इंसान क्रोध को चाहता है, ईगो को चाहता है, वैर से वो प्रेम करता है, टेंशन स्ट्रेस को वो स्वयं चाहता है, एंजाइटी को वो स्वयं चाहता है, इसीलिए तो वो एंजाइटी में जी रहा है, इसलिए तो स्ट्रेस में जी रहा है, इसलिए वो डर में जी रहा है, वो उस कॉम्प्लेक्स को स्वयं चाहता है, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है। क्योंकि प्रिंसिपल है लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। हम वही अट्रैक्ट करते जो हम होते हैं, जो हम हो हैं नहीं, हम दूसरा अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। हमें वही दिखलाई देता है जो हम देखते हैं। जैसा दृश्य होता है वो हमें नहीं दिखता है ना, जो हम देखते हैं वो हमें दिखता है। इट्स व्हाट वी सी दैट मैटर्स। जो हमें दिखाया जा रहा है वो नहीं दिखता। एक ही दृश्य है, एक ही घटनाक्रम है, और इंटरप्रिटेशन सबका डिफरेंट होता है। नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। सिचुएशन तो एक ही है, परिस्थिति एक ही, सबके साथ एक ही है। जब सिचुएशन एक ही है तो इंटरप्रिटेशन भी एक ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इंटरप्रिट जो व्यक्ति करता है उसके अनुसार उसे दृश्य दिखने लगता है, वो अज्यूम करने लगता है, वो मानने लगता है, धारणा बनाने लगता है। ऐसे ही होता है। यदि आप यह दोष देते हो मैं क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए मुझे क्रोध आया, सिचुएशन ऐसी थी इसलिए मुझे चिंता पैदा हुई, सर्प आ गया था इसलिए मुझे डर पैदा हो गया, पड़ोस में नेबर को बहुत गहरी डिजीज हो गई, यंग एज में 30 इयर्स की एज में कैंसर हो गया, उसकी कैंसर की डिजीज को देख करके मुझे भी डर लगने लगा। हाँ, 30 में उसे हो सकता है तो मैं तो 40 का हूँ, अब मेरा क्या होगा? क्या उसने कहा था आपसे डरने को? नहीं। उसी दृश्य को देख करके 30 इयर्स में कैंसर हो गया, एक को वैराग्य हो जाता है, वो संसार को छोड़ देता है, वो साधु बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स में, एक फियर में आ जाता है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बताओ। कोई भी सराउंडिंग हमसे फोर्स नहीं करती कि आप ऐसे थॉट बनाओ, ऐसे इमोशन पैदा करो। तो जो भी इमोशन हमारे माइंड में पैदा होते हैं उसे पैदा करने वाले हम होते हैं, और हम वही इमोशंस पैदा करते हैं
जो हम चाहते हैं। शायद एक बार आपसे हमने कहा भी था, आप उसी से अटैच्ड होते हैं जिसे आप लाइक करते हैं। आपकी आसक्ति उसी के प्रति होती है जिसे आप पसंद करते हैं। ऐसे है, आपकी फ्रेंडशिप उसी से होती है जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी मैच होती है, इसकी थॉट प्रोसेस आपकी थॉट प्रोसेस से अलाइन करती है, जिसके सोचने का ढंग, उठने बैठने का ढंग, रहने का ढंग, बात करने का ढंग आपसे मैच करता है। आप उसी से मित्रता करते हैं, आप उसे ही चाहते। बताओ दुनिया में किसे चाहते हो? सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं, लेकिन हम हर एक से आपकी नहीं पटती। किससे पटती है? हाँ बताना। उन्हीं से पटती है जो लाइक माइंडेड होते हैं। जो लाइक माइंडेड नहीं होते हैं उनसे व्यक्ति दूरी बना लेता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, फॉर्मेलिटी करना, थोड़ा बहुत औपचारिकता निभाना है, बातचीत कर लिया। घनिष्ठता किनसे होती है? जिन्हें व्यक्ति चाहता है और चाहत उससे पैदा होती है जो आपके अनुसार होता है। वो उसे ही पकड़ करके रखता है, वो उससे ही जुड़ता है और उसे ही जोड़ता भी है। आप पैसा क्यों पकड़ते हो? क्योंकि आप पैसे को, मनी को चाहते हो, इसलिए उसकी ओर भागते हो। इसलिए भागते हो, इसलिए दिन रात एक करते हो। आपकी चाहत उसी के प्रति, आप उसी के बारे में बार बार सोचते हो। तो सीधा सा प्रिंसिपल है, हम जो अंतरंग में चाहते हैं वैसे ही इमोशन हमारे भीतर पैदा होते हैं। आप वैर को भूल नहीं पा रहे हो वर्षों से, उस वैरी को भूल नहीं पा रहे हो वर्षों से, इसका मतलब उस वैरी को आप बहुत चाह रहे हो, तभी तो नहीं भूल रहे हो। व्यक्ति जिसे पसंद नहीं करता है उसे तो भूल जाता है। हाँ ये बात अलग है, ये चाहत अलग प्रकार की है ना? आप कहोगे कि हम शत्रु को तो नहीं चाह रहे, वैरी को नहीं चाह रहे, लेकिन आप शत्रुता को तो अवश्य चाहते हो। देखना, आप उस एनिमी को नहीं चाह रहे हो, लेकिन उस थॉट को अवश्य चाह रहे हो, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उसे निपटाना है। आप उस व्यक्ति को नहीं चाह रहे हो, हाँ वो एक्टिविटी को आप चाह रहे हो। तभी तो आपके मन में वो रोष का भाव, क्रोध का भाव, वैर का भाव पैदा हो रहा है। नहीं हो रहा है? सही सही बताना, आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं? अच्छाइयों को कि बुराइयों को? किसे चाहते हो? गुणों को कि अवगुणों को? कहेगा यही व्यक्ति है कि मैं गुणों को ही चाहता हूं, अच्छाइयों को चाहता हूं, लेकिन वो करता गलत ही है। यदि आप गलत कर रहे हो, आपको सिर्फ कमी कमी नजर आ रही है, तो मान करके चलना, आपकी दृष्टि वो ही देखती है जो आप अंदर से चाह रहे हो। आपको सिर्फ गंदगी नजर आती है, कीचड़ नजर आ रही है, एक दाग ही नजर आता है। बड़ी दीवार में व्हाइट कलर की हो, एक छोटा सा स्पॉट हो, कहां दृष्टि सबसे पहले जाती? एक छोटा सा दाग है, वहीं जाती कि नहीं जाती? जबकि व्हाइट जो दीवार है, वॉल है, 99.99% वो व्हाइटनेस है, 0.01% वहां ब्लैकनेस है। तो दिखना क्या चाहिए था व्यक्ति को? क्या दिखना चाहिए था? सफेद ही नजर आना चाहिए था, फिर भी धब्बा दिखता है, काला स्पॉट दिखता है। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या नजर आ रहा है?
पता है ना, आश्रम में, द्रोण के आश्रम में पांडव भी थे, कौरव भी थे, सबका शिक्षण चल रहा था, अभ्यास चल रहा था। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले निशाना लगाना है। आम का वृक्ष है, उसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, और वो टारगेट भी है जिस और उसे निशाना लगाना था। क्या क्या निशाना था? कहाँ लगाना था? चिड़िया की आंख, ब्लैक स्पॉट। दुर्योधन ने क्या कहा? इतनी सारी हजारों नहीं लाखों पत्तियां हैं। द्रोणन ने पूछा क्या दिख रहा है? हाँ, ये वृक्ष है, टहनी है, पत्तियां हैं, आम भी लगे हुए हैं, चिड़िया भी है, उसकी आंख भी है। अब वो निशाना नहीं लगा पाए। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है अर्जुन को? अर्जुन क्या दिखता है? मुझे तो सिर्फ वो छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। जबकि फैक्ट क्या था? लाखों पत्तियों के बीच में एक छोटा सा पॉइंट ही तो था। अब अर्जुन को वो लक्ष्य क्यों नजर आ रहा था और दुर्योधन को सराउंडिंग क्यों नजर आ रही थी? बता सकते हो? बोलो वैभव, आपका क्वेश्चन था। करो थोड़ा सा, ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम एंजाइटी को कैसे चाहते हैं, हम स्ट्रेस को कैसे चाहते हैं, हम फियर को तो चाहते ही नहीं दुनिया में। जी, उस समय अर्जुन को सिर्फ लक्ष्य की चाहत थी, इसलिए उसे सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा था, तो जो हम चाहते हैं वही दिखाई दे रहा था। आप लोगों को क्या दिखता है सफेद दीवार में? हमें डॉट ही दिखता है, हमारा डॉट ही दिखता है, मतलब दाग दिखता है, जो वाइट दीवार नहीं दिखती है। हमें नेगेटिविटी ज़्यादा दिखती है। तो इसका क्या अर्थ है? कि हम नेगेटिविटी ज़्यादा चाहते हैं। वही चाहते हैं, नेगेटिविटी चाहते, तभी तो हमें दिख रही है वो। नहीं तो हमें क्या दिखना चाहिए? अब अर्जुन के केस में जो उसका टारगेट था, कितने एमएम का टारगेट होगा बताओ? 1/2 mm, बहुत छोटा। और जो वृक्ष था वो बहुत बड़ा, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारा था, पर उससे सिर्फ वो दिख रहा था। और आपको 100 by 100 की इस वॉल में सिर्फ एक डॉट दिख रहा है। समझ में आ रहा है? डॉट का शेप साइज भी उतना ही है ऑलमोस्ट, और अर्जुन के लिए जो लक्ष्य साधना था उसका साइज भी सेम ही था। अब अर्जुन को पेड़ नहीं नजर आ रहा था, टहनियां नजर नहीं आ रही थी, पत्तियां नजर नहीं आ रही थी, उसे भी डॉट दिख रहा था। आप लोगों को भी डॉट दिखता है, ये दिखता है कि नहीं? तो अर्जुन फोकस्ड था, मुझे ये चाहिए इसलिए मुझे वो दिख रहा है। दुर्योधन डिस्ट्रैक्टेड था, उसे बहुत कुछ दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। आपको उस वॉल में यदि डॉट नजर आता है, इसका अर्थ है आप फोकस्ड हैं उसके लिए। सीधी सी बात है, हमारे माइंड में वही चल रहा है, तभी तो हमें वो दिख रहा है। यदि हमारे माइंड में वो ना हो, हम उससे अंतरंग से ना चाहें, तो हमें कैसे नजर आए? होना क्या चाहिए? होना तो चाहिए, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो दिखना चाहिए। वही दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? आप रास्ते में चल रहे हो, बहुत सारा कचरे का ढेर है, और एक चमकती हुई रिंग है गोल्ड की। कचरे का ढेर नहीं दिखेगा, कहाँ क्या दिखेगा? हाँ, वो अंगूठी सी चमक रही है, कुछ तो है चमकीला, कुछ तो है चमकीला, तो दृष्टि वहां चली जाएगी कि आप चाहते हो वो गोल्ड है, गोल्ड मिल जाए, वो सोने की अंगूठी मिल जाए। तो हमें वही दिखता है जो हम चाहते हैं, रादर हम वही देखते हैं जो हम चाहते हैं, हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं। आप एंजाइटी को चाहते हो, मानो, इसे स्वीकार करो। आप उस क्रोध को चाहते हो, तभी आप क्रोध करते हो, क्योंकि आप उसी से जुड़ते हो जिसे आप चाहते हो।
इसलिए हमने कहा था फ्रेंडशिप उसी से करते हो जो आपके लिए अच्छा लगता है। हजारों मेंबर हैं आपकी सोसाइटी में, सबसे आपकी फ्रेंडशिप नहीं है। तो जिस अटैचमेंट उसी से होता है, आसक्ति उसी से होती है। किससे होती है बताओ? आपकी लाइकिंग के अनुसार। तो सीधा सा प्रिंसिपल है, सीधा सा सिद्धांत है। दुनिया में जितने भी हमारे इमोशन होते हैं, डेली होते हैं, हम उसे चाहते, अंतरंग से चाहते हैं। इसलिए तो व्यक्ति वैर को नहीं भूलता, वर्षों पुराना नहीं भूलता। और किसी ने हेल्प की हो तुरंत भूल जाता है। अच्छी बात है तुरंत भूल जाता है, उसे सिखाना पड़ता, बार बार याद कराना पड़ता है। बच्चों को गाली कौन सी माँ सिखाती है? कौन सी ट्रेनिंग आप देते हैं? इतनी टाइप्स की गालियां होती हैं, अपशब्द होते हैं, अब्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कौन सी माँ सिखाती है बताओ? हो सकता है घर में आप उस अब्यूजिंग वर्ड का यूज भी नहीं करते होंगे। 10 मिनट खेलने के लिए जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ और एक बार सुनता है और सीख करके आ जाता, भूलता ही नहीं, वो नहीं भूलता ना, नहीं भूलता तुरंत। और आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हो, अल्फ़ाबेट सिखाते हो, अच्छी बातें सिखाते हो, मॉरल वैल्यू सिखाते हो, और तुरंत भूल जाता है, उसे याद ही नहीं रहता। तो जो हमें याद नहीं हो पा रहा है अथवा जिसे हम भूल नहीं पा रहे हैं, क्या है? हम उसे ही नहीं भूलते हैं। माँ अपने बेटे को अथवा अपने पार्टनर को कभी नहीं भूलती है, जिसको भी, तो उसे चाह रही इसलिए नहीं भूलते। आपकी यादों में बार बार कौन आता है बताओ? सपनों में कौन आता है बार बार? नाम किसका बार बार याद आता है? किसका? हो सकता है बहुत फास्ट फ्रेंड हो सकता है वो बहुत बड़ा एनिमी हो, दोनों ही सिचुएशन में। जिससे आपका गहरा अटैचमेंट है, अब उसे आप बार बार याद करते हो, भुलाने पर भी वो नहीं भूलता। भले ही आप कितनी भी दूर क्यों ना चले जाओ, हजारों किलोमीटर दूर भी क्यों ना चले जाओ, बेटा हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने अब्रॉड गया है, यूएस गया है, फिर भी याद आता है ना, क्योंकि उससे लगाव है, उसका गहरा अटैचमेंट, उससे मोह है, उसे वो चाह रही है माँ, इसलिए उसे बार बार याद आ रहा है। तो एंजाइटी का थॉट बार बार आ रहा है, चिंता बार बार हो रही है, इसका सीधा असर, आप चिंता को चाहते हो, आप उस क्रोध को चाह रहे हो। क्यों अक्षर में आपने प्रश्न किया था? हाँ, डाउट क्लियर हो रहा है? पर हमारा कॉन्शियस माइंड कहता है, अब देखना परेशानी कहाँ होती है, हम एंजाइटी को थोड़ी चाह रहे हैं, हम फियर को नहीं चाह रहे हैं, हम डिप्रेशन को नहीं चाह रहे, हम स्ट्रेस को नहीं चाह रहे, और मुझे चाहना भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति अपने कॉन्शियस माइंड के अनुसार नहीं जीता, सब कॉन्शियस माइंड के अनुसार जीता है। वी थिंक वी लिव बाय आवर कॉन्शियस माइंड, बट वी लिव बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जितनी भी चाहत है, जितनी भी यादें हैं, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव इमोशंस है, ये सब कॉन्शियस माइंड की देन है। कॉन्शियस माइंड की देन नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड की देन है। हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं उसी के अनुसार हम कर रहे हैं, नहीं, आप जो सोचते हो उसके अनुसार नहीं करते हो, आप वही करते हो जो गहरा आपके सबकॉन्शियस में बैठ चुका है। और सबकॉन्शियस माइंड में वो वैर का भाव बैठा हुआ, वो एंजाइटी का भाव बैठा हुआ, वो स्ट्रेस, वो कॉम्प्लेक्स, वो सैडनेस, वो शोक, वही बैठा हुआ। हर व्यक्ति ने उसे बैठा लिया है। तो आप सराउंडिंग को दोष मत दो। अब क्या करूं, बेटी की तबीयत खराब हो जाती बार बार, तो चिंता तो होती है, होती है ना चिंता? चिंता होती है कि करते हो?
करते करते वो होने लगती है। फिर जितना हम करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही मजबूत होता चला जाता। जितना ही उस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता मजबूत हो जाता है, वो न्यूरल पाथवे उतना ही मजबूत होता चला जाता है। आप दिन में एक बार फॉरगिवनेस का भाव लाते होंगे, एक बार ग्रेटिट्यूड का भाव लाते होंगे। जब आप मंदिर जाते हैं, प्रभु के आगे झुकते हैं, उन्हें नमोस्तु करते हैं, हाथ जोड़ते हैं भगवान के आगे, तो आप उस ग्रेटिट्यूड के भाव से भरे, आप विनय के भाव से भरे। दिन में कितना समय आप मंदिर में देते हैं? हार्डली 5 मिनट्स, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में भी वो ग्रेटिट्यूड का भाव आपके मन में कब आता है? थोड़ी देर के लिए। 1 घंटा भी आपने मंदिर में बिताया, आप झुकते कितने बार हो? थैंक्स कितने बार बोलते हो? नमस्कार कितने बार करते हो? 1 2 बार, 2 बार, 3 बार। आप उस एंजाइटी के भाव को कितने बार याद करते हो दिन भर में? बताओ कितने बार? तो आप किससे ज्यादा चाहते हो? भगवान को? किससे ज्यादा चाहते हो? भगवान को तो नहीं चाहते। क्यों शास्त्रों में कहा है विनय मोक्ष का द्वार है, दुखों से मुक्ति का रास्ता नहीं, मंजिल है। यानी जो बार बार वो ग्रेटिट्यूड का भाव लाने लगता है, बार बार उसका प्रयोग करने लगता है, तो वो चाहने वाला हो जाता है। और जब ये भाव होता है हमारे मन में पैदा, तभी हम पूर्ण रूप से रिसेप्टिव होते हैं। एक घटना है छोटी सी। एक जर्मन स्कॉलर था, उसके मन में हमेशा भाव आता था कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, ध्यान सीखना है, मुझे हमेशा फोकस रहना चाहिए। मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। कई लोगों से उसने पूछा कि ध्यान का रास्ता क्या है, कैसे मैं वहां पहुंचूं, कैसे अपने आप को मैं केंद्रित करूं, फोकस करूं। लेकिन उसे वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए दुनिया के लोग। समय बीतता गया, फिर उसने एक ज़ेन साधु का नाम सुना। ढूंढते ढूंढते जापान पहुंच गया। ज़ेन साधु वहां पे भी होते, ZEN, ज़ेन। ढूंढते ढूंढते पहुंचा जहां वो बैठे थे, जिस रूम में, कमरे में बैठे थे। वो दूर से देखता है कि वो बैठे हैं, पूछता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजा खुला था। ठीक है, साधु बोलते अंदर आ जाओ। अंदर आता, दरवाजा था, दरवाजा वो पैर से ही बंद कर देता है, तेजी से आवाज आती है और आकर के सामने बैठ जाता है साधु के समक्ष, और प्रश्न करता है, मैं कईयों के पास गया सीखने के लिए, मैं उस फोकसनेस को चाहता हूं। सुना है ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से व्यक्ति उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लेता है। वो बहुत जल्दी अपने आप में आ जाता है, उसका मन बड़ा शांत रहता है। कि मेरा मन हमेशा विचलित रहता है, मैं जो जो सोचता हूं कुछ कर ही नहीं पाता हूं। करने के लिए बैठता हूं, मन उधर उधर की बातें याद करने लगता, मन बार बार भटक जाता है। और मैं बहुत सारे एफर्ट दिए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। आपका नाम सुन करके, आपकी ख्याति को सुन करके, प्रसिद्धि को सुन करके आज आपके पास आया हूं। जब उसे देखते हैं साधु,
बोले ये सब बातें तो बाद में होगी, आप पहले उस डोर से जाकर के क्षमा मांगो जिस डोर के साथ आपने मिसबिहेव किया। बोला क्या मिसबिहेव किया? मैं जिस तरीके से तुमने उस दरवाजे को बंद किया, पैर से जोर से पैर से मारा, लात मारी और आवाज आई, दरवाजा बंद हो गया। बोले उससे क्षमा मांगो। अरे ये भी कोई बात हुई? दरवाजे से क्षमा मांगने के लिए कह रहे? अरे सामने कोई व्यक्ति होता, प्यून के साथ ऐसा मिसबिहेव किया होता तो समझ में आती थी। मैं दरवाजे से क्या क्षमा मांगू? बोले दरवाजे से क्या क्षमा मांगने की आवश्यकता है, वो तो जड़ वस्तु है, वो तो वुडन डोर है। बोला नहीं, जब तक ये कार्य नहीं होगा बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। अब चूंकि बहुत समय से खोजते खोजते बहुत दूर से चलते हुए वो आया था, अब मरता क्या ना करता, अब जैसा बोला जा रहा तो करो। न चाहते हुए भी वो जाता है दरवाजे के पास और कहता है आई एम सॉरी, लौट करके आता है। बोले मैंने क्षमा मांग ली। बोले नहीं ऐसे नहीं, बोले ऐसी बात नहीं मानेंगे। बोले क्या करना? तुमने बड़े कठोर शब्दों में आई एम सॉरी कहा, बड़े पोलाइटली और झुक करके क्षमा मांगो। अब तो हालत खराब हो गई। बहुत अच्छे से झुक करके अंदर से क्षमा मांगो उससे। बोले यदि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो कैसे क्षमा मांगोगे? ठीक वो ही तरीके को आपको अपनाना है। हम जाता है, पूरा 90 डिग्री झुकता है और कहता है मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। अब आकर के बैठता है। अब वो साधु पूछते हैं एक बात बताओ, जब तुम उससे क्षमा मांग रहे थे, पूरे झुक गए थे, 90 डिग्री एंगल हो चुका था, उस समय तुम्हारे मन में क्या भाव था? बोले जब मैं इतना झुका और अंदर से सॉरी कह रहा था, मैं अंदर से एकदम हल्का हो गया। जीवन में पहली बार रियलाइज किया किसी से क्षमा मांगने पर दिल एकदम हल्का होता है। पहली बार रियलाइज किया कि गलती कैसी थी। पहली बार जो भाव आए वो अद्भुत थे। प्रश्न यहां ये नहीं है कि दरवाजा कुछ, डोर कुछ रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। जब हम झुकते हैं, अंतरंग से भावों से भर कर के झुकते हैं, तो जो विशुद्धि पैदा होती है वो अलग ही प्रकार की। जब हम उस ग्रेटिट्यूड के भाव से भर कर के अंदर से किसी के लिए थैंकफुल हो जाते हैं, तो बात ही कुछ अलग होती है। आपको बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? यदि जीवन में उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम चाहते हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपने आप को, तो जो सारे इमोशन अभी हमारे भीतर पैदा होते थे, वो डिस्ट्रैक्शन का भाव, वो इधर उधर की भाव, वो वैर का भाव, वो क्रोध का भाव, वो चिंता का भाव, उसे हम ओवरकम करना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक हमारी चाहत उन्हीं के प्रति थी और किसी के प्रति नहीं थी। उसका रास्ता यदि होकर के कहीं से मंजिल तक पहुंचने का मार्ग कहीं से होकर के गुजरता है तो विनय से। इसलिए विनय को मार्ग ना कह करके द्वार कहा। देखना, जैन शास्त्रों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इन्हें रास्ता कहा, और विनय मोक्ष महल का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। यानी हम महल पहुंच चुके हैं, अब दरवाजा खुलने वाला है और अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं।
तो जो हम होना चाहते हैं, आप जो होना चाहते हो, कॉन्शियस माइंड के अनुसार जो कहा चाहते हो, तो उसके लिए एक गहरा प्रयास ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए, एक गहरा अंतरंग का। इसीलिए सारी प्रैक्टिस कराई जाती है, सारी प्रैक्टिस। अब आप कहते हो महाराज जी हम तो बहुत बार झुकते हैं, हमारे अंदर विनय है। आप जिसके आगे भी झुकते हो ना, जिसके भी आगे झुकते हो, वो सिर्फ लोभ के कारण झुकते हो। आप कहते हो कि हम रोज मंदिर जाते हैं, प्रभु के द्वार में जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके आगे अपने हाथ ही नहीं जोड़ते, कमर ही नहीं झुकाते, हम तो साष्टांग नमस्कार कर लेते हैं, गवासन में बैठ करके नमोस्तु कर लेते हैं। तो वहां आपका लोभ है, वहां कुछ चाहत है। उस झुकने के बदले में, उस विनय के बदले में कोई एक्सपेक्टेशन है। और जहां एक्सपेक्टेशन रख करके कोई व्यक्ति किसी की विनय कर रहा है, ग्रेटिट्यूड का भाव ला रहा है, तो ग्रेटिट्यूड कहलाता ही नहीं। जहां एक्सपेक्टेशन से ऊपर उठ करके झुकता है व्यक्ति, जहां ये रियलाइज करता है कि नहीं, सामने वाले ने मेरा बहुत भला किया है, अथवा मुझसे गलती हुई है तो मैं उससे क्षमा मांग रहा हूं, झुक करके क्षमा मांग रहा हूं। मैं रियलाइज करता हूं कि गलती मुझसे हुई है। सामने वाला रिटेलिएट करे ना करे, कर पाए ना कर पाए, ये मैटर ही नहीं है। अब आपको कि क्षमा और ग्रेटिट्यूड, हाँ, क्षमा से ही ग्रेटिट्यूड आती है। जिसके हृदय में क्षमा का भाव नहीं, जिसके हृदय में रियलाइजेशन ही ना हो कि वो अथवा मैं बहुत छोटा हो चुका हूं, गलती करने वाला छोटा ही होता है और सामने वाला बड़ा है। तो जिसके अंदर ये रियलाइजेशन ना हो कि मैं बहुत छोटा हूं, वो ईगो को जीत नहीं सकता। और जिसके अंदर यह रियलाइजेशन नहीं है कि मैं छोटा नहीं हूं, वो रिसेप्टिव भी नहीं हो सकता, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। तो वो रियलाइजेशन लाने के लिए हमें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन झुकना पड़ेगा, वो ग्रेटिट्यूड का भाव लाना होगा, फिर वो परिवर्तन हमारे हृदय से आता है। बिल्कुल वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है, महाराज जी ग्रेटिट्यूड का भाव आ भी जाए तो उससे एंजाइटी कैसे चले जाएगी, है ना? उससे हमारा स्ट्रेस कैसे दूर हो जाएगा, उससे हमारा वो डर कैसे दूर हो जाएगा, वो सारे नेगेटिव थॉट्स, वो ओवरथिंकिंग कैसे ओवरकम हो जाएगी? क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि नहीं? नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो एक्टिविटी हम हमेशा से करते आ रहे हैं। और जो जैन लोग हैं तो भारतीय संस्कृति में तो हमेशा से करते ही आ रहे हैं। करते ही आ रहे हो कि नहीं? करते हुए आ रहे हो। तो हमारे लाइफ में तो कोई चेंजेस आए नहीं, हमने कुछ इसका इफेक्ट तो दिखा ही नहीं। आप सब करते आ रहे हैं ना, कोई हम नई बात बता रहे हैं आपको? नहीं, नई कुछ भी नहीं बता रहे हैं। पर जब भी आप किसी से थैंक्स कहते हो, किसी के प्रति आप झुकते हो, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, अथवा वहां फॉर्मेलिटी होती है, अथवा वहां पे फियर होता है, डर होता है। बॉस को आप विश करते हो, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ जॉब, फियर ऑफ क्या क्या, इंक्रीमेंट नहीं होगा।
अच्छा रैंक कब आएगा? जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा फाइनेंशियल ईयर एंड में, प्रमोशन कैसे होगा? तो बॉस को खुश रखेंगे, यही है ना। या तो वो लोभ के कारण झुकता है, अथवा भय के कारण, डर के कारण, अथवा फॉर्मेलिटी से। लेकिन ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। भगवान के पास भी जब ये आप जाते हो, कहीं ना कहीं ये दो भाव छिपे रहते हैं। एक डर है भगवान कोई बिगाड़ ना हो जाए, परेशानी ना आ जाए परिवार में, अभी तो सब अच्छा चल रहा है, आगे भी चलता रहे। अथवा एक लोभ है, अच्छा होना चाहिए, अभी नहीं है हमारे पास, फ्यूचर में हमें मिलना चाहिए। यही होता है ना मैक्सिमम टाइम। क्या होता है, आप बड़ों के आगे झुक रहे हो, लेकिन ये रियलाइजेशन नहीं अंदर से कि मैं बहुत छोटा हूं। झुकते हुए भी, वो विनय का भाव लाते हुए भी रियलाइजेशन नहीं है कि वो बहुत बड़े हैं। बड़े भी मानते हो उन्हें सिर्फ इसलिए कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा। अब वो व्यक्ति दरवाजे से क्षमा मांगता है, वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो अंदर से भाव था कि गलती हुई मुझसे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अब उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं आगे देखेंगे अपन। वो ग्रेटिट्यूड हमें अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करना सिखाता है। आपने बहुत बार सुना होगा ग्रेटिट्यूड करने से, ग्रेटिट्यूड लाने से ये हो जाता, वो हो जाता है, कईयों से सुना भी होगा, पर होता कैसे होगा? फैक्ट है, होता है उससे। तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश होनी चाहिए कि जितने भी बैड इमोशंस हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, हम उसे चाहते हैं, अब हम उससे ओवरकम करना चाहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड उस दरवाजे के प्रति, क्षमा का भाव उस दरवाजे के प्रति यदि आ जाए किसी का, जड़ वस्तु के प्रति क्षमा का भाव आ जाए, तो वो चेतन के साथ तो कभी दुर्व्यवहार कर नहीं सकता। जो कुछ रिएक्ट करना नहीं जानता, जिसके भीतर चेतना ही नहीं, कॉन्शियसनेस ही नहीं है, हम उसके प्रति भी ये रियलाइजेशन कर रहे हैं कि हमसे मिस्टेक हुई है। तो जो कॉन्शियसनेस वाला कोई होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसके प्रति हम दुर्व्यवहार कैसे कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जब हम उसके प्रति झुकेंगे तो उसके प्रति हम कठोर भी नहीं हो पाएंगे। हो पाएंगे? उसे हम कुछ मानेंगे तो उसका हम बुरा भी नहीं सोच पाएंगे। कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? कोई डाउट है? हाँ, ग्रेटिट्यूड के इफेक्ट्स हमारे मन में कैसे होते हैं, क्या चेंजेस आता है, क्यों आता है, इस टॉपिक थोड़ा सा और अच्छे से अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बोलिए आचार्य परमेष्टि हृदय श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए।